अब मैं बढ़ रहा हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। इस मैन वर्सेस पहाड़ी मैन वर्सेस वाइल्ड में मैं बढ़ रहा हूँ अब सेकंड पार्ट की तरफ को। देखिए अभी अब यहाँ से बादल नीचे को आ रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और मैं अभी उस टॉप में जाऊँगा, वहाँ से आपको दिखाऊँगा व्यूज़। मेरा डॉगी भी वहाँ पे है और वो भी वहाँ से हालात हालात के सिचुएशन की का मुआयना कर रहा है, हालात के मुआयना कर रहा है कि यहाँ से हम कैसे ऊपर जा सकते हैं। अभी मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है यहाँ पे। मेरा सिक्योरिटी गार्ड एकदम चौकन्ना है और अब इसने ग्रीन झंडी दे दी कि मेरे को ऊपर को जाना है। अब मैं जाऊँगा इसके ऊपर की तरफ को। जैसे कि गाइस आपको लग रहा है मेरी सांस फूले जा रही है और मैं इन बिहड़ों में जाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। मैं इस साइड जाऊँगा। ओ माय गॉड, काफ़ी थक चुका हूँ। उस टॉप ऊपर की चोटी में जाने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इन बिहड़ों में आपको, इन घास में आपको सांप भी मिल सकता है और यहाँ पे हमें संभल के चलना होगा। मैं यहाँ पे कैमरा के साथ साथ देखो मेरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पहुँच चुका है और उसने यहाँ पे हालात का जायजा लिया है और मैं भी अब ग्रीन झंडी दिखाते हुए यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ये रहा एक बहुत बड़ा सा पत्थर, इससे ऊपर जाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा वहाँ से व्यू। मैं गिर गया था यहाँ से, ओ माय गॉड। अब मैं यहाँ से ऊपर चला हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैं इस चोटी में पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाऊंगा अब यहाँ से कुदरत का नज़ारा। अगर मौसम ऐसा हो और आप इस जंगल में हो और तो प्रकृति का ये नज़ारा देखता ही बनता है। कितना मस्त यहाँ से लग रहा है गाइस। अगर यहाँ से, अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ तो ऐसा चक्कर से आ रहे हैं। काफ़ी खतरनाक सा ये पहाड़ है। इस पहाड़ में चढ़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ तो वाकई में मैं खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं हूँ। इन बिहाड़ों में आना और यहाँ से आपको हर चीज़ की जानकारी देना काफ़ी ही रिस्कफुल भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे आना बहुत इजी होगा, इतना भी इजी नहीं है। आपको यहाँ का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं इन बिहड़ों में जा कर के कुछ चीज़ें आपको शेयर करना और बताना भी एक रिस्क है। यहाँ पे आपको चलते फिरते बाघ और शेर भी दिख सकते हैं और आपको यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल दिखेगी और कहीं से लेके कहीं तक कोई गंदगी नहीं होगी। साफ़ सुथरा एकदम मस्त मौसम है। और मैं नीचे भी देखूँगा क्योंकि हो सकता है कि काल के गाल में भी समा सकता हूँ। वो देखिए उस तरफ एक गांव आपको दिख रहा होगा। मैं इस गांव से नहीं, इससे इधर वाले गांव से आया हूँ। वो पीछे रह गया गांव और मैं हूँ अभी इस साइड को। तो इधर की साइड के पूरे गांव आपको दिख रहे हैं। उधर आप नीचे इस साइड अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ और नज़ारा दिखेगा पहाड़ का, और अगर आप इस साइड देखेंगे इस साइड आपको गाँव मिलेंगे। गाइज इसको देख के ना एक ही मेरे को सॉन्ग याद आ रहा है। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। और वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा और आप मेरे सॉन्ग सुन के हंसोगे भी मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ट्राई करने में हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो बादल भी आ रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, घटाएं भी हैं और फिजाएं भी हैं और वादियाँ भी हैं और यहाँ पे हमें ये अपनी तरफ खींच रही हैं। तो एक सॉन्ग है, ये वादियाँ ये फिजाएं भुला रही
ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रही है जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। गाइस आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप इस जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आजकल ट्रैकिंग के दौरान आपको यहाँ पे जोंक भी काट सकती है। जैसे आप मेरे पाँव में देख सकते हैं, ये जोंक है और ये यहाँ से मेरे को काटने के लिए अभी मेरे पाँव पे लगी हुई है। मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये है जोंक, जिसे हम बोलते हैं लीच। तो मैं इसको, वैसे तो ये जो लीच है गाइस, इसकी लीच थेरेपी भी होती है। जो हमारे ख़राब ब्लड है और अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, तो लीच थेरेपी कराते हैं, आयुर्वेदा में ज़्यादा कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ख़राब ब्लड को पी जाती है और हमारे अंदर जो बीमारियां पलती हैं और उसको भी ये कम करने में सहायता करती है। तो अभी मैं इसको बोलने वाला हूँ बाय, अब तो अपने घर को चले जा। वो गया। तो एक छोटी सी आपको मैंने जानकारी दी, लेकिन कभी कभी ये छोटी सी बड़ी जानकारी भी होती है। अगर ये जौ काट ले, तो अगर आपको स्टार्टिंग में काट रहे हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपका जो जहाँ पर ये काटेगी तो उससे आपको क्या कहते हैं, पस उसमें बन सकता है। तो इससे भी आपको बच के रहना है, ध्यान देना है। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना, दुल्हन है ये दुल्हन की तरह है गहना, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। ये देखिए गाइस, अभी ये पूरा बंद हो चुका था एकदम, और धीरे धीरे अभी मौसम यहाँ से खुल रहा है और जितना भी नीचे कोहरा लगा था वो एकदम साफ होने लग गया है। अब आपको दूर दूर तक व्यू दिख सकता है यहाँ से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये ये देखिए, इस साइड अभी है कोहरा, लेकिन जो इस साइड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वाकई में ये बादल ही हैं, वैसे कोहरा भी नहीं कहा जा सकता इसको, बादल ही हैं जो कि अभी नीचे नीचे तैर रहे हैं। ये देखिए इसका व्यू, वाकई में ये कश्मीरी है और इसकी जो फिजा है उसका कुछ जवाब नहीं है, इस प्रकृति का कोई जवाब नहीं है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वो जो आप ये नीचे देख रहे हैं और थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाइट वाइट सा चमक सा रहा है, ये गाइस खेत हैं। वो दूर है, यहाँ से बहुत दूर है वो। तो अभी कोहरा भी है तो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा आपको। ये जो एरिया में वहाँ पे आपको वाइट से दिख रहे हैं, वो खेतों में पानी है। वो पानी इसलिए है, अभी वहाँ पे धान लगाए गए हैं। धान के पौधों की रुपाई होती है, वो रुपाई हो रखी है, तो इसलिए उसमें पानी भर रखा है पूरे खेतों में। और जो वहाँ पर जो ये पानी जाता है वो इन्हीं पहाड़ों से जाता है
और इन्हीं पहाड़ों से वो पानी वहाँ पे जाता है। इस गधेरों से, गधेरों का मतलब होता है नदी, जो कुमाऊनी में गधेरे बोलते हैं, गधेरे मीन्स नदियाँ। तो ये नदियों से पानी फिर वहाँ जाता है, वहाँ से फिर इसको नहर में ले जाया जाता है खेतों तक, और फिर उससे ये सिंचाई और धान की खेती के लिए यूज होता है पानी। गाइस मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि ये कोहरा जल्दी से जल्दी यहाँ से साफ़ हो जाए और यहाँ नाइट इवनिंग का व्यू दिखे। ऑलमोस्ट सनसेट भी हो चुका है अब, और अब यहाँ पे इवनिंग का व्यू दिखेगा थोड़ा, और 1 घंटे बाद यहाँ पे रात हो जाएगी। अभी मैं गांव से बहुत दूर हूँ, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चले जाना चाहिए, क्योंकि नाइट का टाइम यहाँ पे है, तो हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब जो टाइम होता है वो बाघ और शेर का ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि हमारा टाइम मॉर्निंग का था और इवनिंग तक, और नाइट का टाइम है बाघ और शेर का। तो बाघ, शेर और जंगली जानवर को बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे, जैसे इन पगडंडियों में, अधिकतर इन पहाड़ों में आपको यहाँ पे हिरन मिल सकते हैं। मुझे दिखे नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ मिल ही जाते हैं जंगलों में, आज मुझे नहीं दिखे। और यहाँ पे आपको हिरन मिलेंगे, और अब हिंसक जानवर भी यहाँ मिल सकते हैं आपको, जैसे कि जंगली सूअर है, भालू, शेर, बाघ का खतरा रहता है। तो गाइस मेरा सफ़र यहीं तक ही था, और मैं आपको अब बोलूँगा यहाँ से बाय। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो गाइस इसको पूरा देखें और प्रकृति का आनंद लें, और इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मैं मिलूँगा आपको अब कोई एक ख़ास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं वो उस टापू से नीचे आ चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने घर की तरफ को। अब शाम का वक्त हो चुका है, तो यहाँ पे अब ज़्यादा हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा भी होने जा रहा है। तो मुझे जाना है अभी वहाँ पे, और मैं धीरे धीरे जाऊँगा उस अपने घर की तरफ को, जहाँ पर वो टावर दिख रहा है आपको। तो गाइस मैं जाऊंगा अपने घर की तरफ को, जैसे आप वो टावर देख रहे हैं, वहाँ पे मेरा घर है, वहाँ मेरे को अभी यहाँ से जाना है। देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा लग रहा है, कितना व्यू है यहाँ। अब इवनिंग होने वाली है, थोड़ी देर बाद नाइट हो जाएगी। तो मेरा वे है इस तरफ को, मैं यहाँ से जाऊँगा, थोड़ी झाड़ियाँ हैं बीच में। मैं वहाँ से पैदल आया हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी झाड़ियाँ मिल गई, इसको बोलते हैं कुरी। जैसे ही गाइस आप देख रहे हैं, ये है कुरी घास, जिसमें फूल, ये काफी कटीली झाड़ियाँ होती है इसमें, और ये अगर इससे थोड़ा सा टच हो गया तो ये आपके हाथ पाँव को छिल देगी। काफी खतरनाक झाड़ी है ये, इसमें फूल तो खिले हुए हैं एकदम लाल वाले, अच्छे प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे ये फूल लग रहे हैं उससे ज्यादा ये कटीली झाड़ी आया हूँ। और इस साइड का व्यू आपको दिखाता हूँ गाइस, देखिए ये बादल एकदम नीचे तक आए हुए हैं। ये है मेरा गांव। देखिए आप गांव कितना सुंदर लग रहा है मेरा। वहाँ पे वो रोड गई है इधर से, और वो सामने स्कूल है, वो मंदिर है, ये टावर है। यहाँ पे इस टावर के थोड़ा सा नीचे मेरा गांव है। कितना मस्त लग रहा है गाइस, देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है, कितना ग्रीन हो रखा है आजकल, कितना सुंदर व्यू है गाइस। वो रोड गई है, ये रोड यहाँ से गई है, एक रोड यहाँ तक ही आई है टावर तक। वो टावर के नीचे ही मेरा सामने मेरा घर है, वहाँ पे मुझे वहाँ जाना है। अभी मैं आया हूँ, अभी कहाँ से, वहाँ से, उससे उधर गया था मैं उस साइड को, वहाँ से मैं पैदल यहाँ आ चुका हूँ। क्योंकि झाड़ियाँ बहुत थी, और बीच में इतनी झाड़ियाँ थी कि यहाँ पे डर सा भी लग रहा था कि बाघ, शेर का। तो मैं अकेला हूँ इस जंगल में, ट्रैकिंग करते हुए आ रहा हूँ, और अब मुझे जाना है अपने घर की तरफ को। आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं मशरूम।
ये मशरूम है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये देखिए इनकी सब्जी खा सकते ये हैं। मेरे हाथ में है। देखिए ये है और मशरूम, गाइज इसका मेरे को मिला है ये यहाँ इसमें जंगल में। विटामिन डी ये बहुत जंगल में ज़्यादा होता ऑटोमेटिक है, उग जाते हैं, ऐसा इनको कोई मानते हैं। विटामिन डी उगाने की बहुत होता ज़रूरत है नहीं इसमें, है, इसको वैसे उग खाते हैं, जाते हैं। इसकी तो सब्जी मशरूम है, बहुत इसको हम टेस्टी खाते होती हैं, है। जो कि यहाँ पे आजकल विटामिन बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, ये डी का वैसे ऑटोमेटिक ही हो जाता है जंगलों में, विटामिन और डी लोग यहाँ इसमें से बहुत ले ज़्यादा जाते हैं होता इसको, है। और और फिर इसकी इसको हम सब्जी इसकी बनाते सब्जी हैं। काफ़ी खाते हैं, टेस्टी बहुत ही इसकी सब्जी टेस्टी बनती है सब्जी गाइस। बनती है इसकी। ये देखिए गाइस, काले काले बादल, और कितने नीचे आए हुए हैं, कितने नीचे तक बादल लगे हुए हैं। जो पहाड़ों में यही एक है, जब बादल फटते हैं तो वो इसीलिए फटते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के नीचे तक बादल ऐसे झुके हैं। अब जब ये बारिश होगी तो क्या होगा कि एक ही साथ बादल अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ही साथ पूरा पानी एक ही जगह बहे ऊपर से, जैसे कि कोई धार बह रही हो, कोई झरना बह रहा हो, वैसे एक ही एक ही टाइम में एक ही जगह बहुत सारी बारिश हो जाती है, पानी गिरता है। तो यही बादल फटना है, क्लाउड बस्ट उसे बोलते हैं। तो तभी जाके पहाड़ों में ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। जैसे आप देख ही रहे हो, बादल कितने घने और कितना नीचे तक, ऐसे ऐसा लग रहा है झूला झूल रहा हो बादल। तो इस तरह का यहाँ मौसम है। मे बी बारिश होगी कुछ टाइम के बाद। अभी तो कहीं कहीं धूप भी लग रही है, और कहीं बादल छा रहे हैं, कहीं धूप है तो कहीं छाया भी है। तो मे बी अभी बारिश होगी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे।